जिनका आज हम पूजा करते हैं, संविधान के उच्च कोटि पे उनका दर्जा है, उनका कहना था कि मैं भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को तभी मानूंगा जब सारे के सारे मुसलमान पाकिस्तान में जाएंगे। क्या ऐसा हुआ? जब नहीं हुआ तो क्यों माने हम ये संविधान को? किस बिना पे आप ये बात कहते हैं? किस बिना पे आप ये बात कहते हैं? आप कहते हैं कि मित्रों, यही होता है जब हम किसी दूसरे के बहकावे में आकर अपने ही वजूद से नफरत करने लगते हैं। अपनी पहचान ही हमें इन्फर्टी कम्प्लेक्स पैदा करती है। जिन लोगों से हमारी जड़ें जुड़ी होती हैं, जो कभी हमारे अपने होते थे, वो भी आपके लिए खड़ा होना तो क्या, हाय का नारा तक नहीं मारते। कारण दूसरों की डिवाइड एंड शिकार करो पॉलिसी में फंसकर आप उनके लिए इतनी घृणा का प्रदर्शन करते हैं कि वो कभी सोचते ही नहीं आपके बारे में। वो सोचते हैं कि जाओ, हमें क्या। ऐसी चुनिंदा घटनाएं छोड़िए, सामूहिक बात करते हैं। पाकिस्तान की बात करते हैं, खासकर कराची सिंध में। वहां के वडेरे जिनकी छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों को उठाकर रेप करते हैं, कई दिन अपने पास रखते हैं और बाद में छोड़ देते हैं कि जाओ, अथवा 50 के ऊपर बूढ़ों के साथ उनका धर्म परिवर्तन कराकर उनका निकाह करवा देते हैं। उनमें 90% कहे जाते हैं कि वो दलित समाज से आते हैं, उनकी बच्चियां होती हैं। कि आप किसी को ऐसे सरकमस्टांसेस क्रिएट करें कि उसको मजबूरन हम इस्लाम कबूल करना पड़े या बजोरे तलवार उसके ऊपर इस्लाम को नाफिज किया जाए। उनके लिए कोई राष्ट्रीय पद्धर पर या अंतर्राष्ट्रीय पद्धर पर कोई आवाज नहीं उठाता। भारत के बड़े बड़े दलितों के चिंतक, उनके अगुवा कहलाने वाले भी उनके हक के लिए आवाज नहीं उठाते। संघर्ष तो क्या करेंगे वो। भारत में भी मणिपुर में जो संघर्ष चल रहा है वो वस्तुतः दलित वर्सेस कुकीज हैं, अथवा कहे तो SC ST वर्सेस क्रिश्चियन ही है। किसी ने उन दलितों के हक के बारे में बात की, उनके लिए हाय का नारा लगाया। ना ही अपने आप को उनके रिप्रेजेंटेटिव कहलाने वाले उनके स्वयं घोषित राजनेता, वो भी उनके लिए आवाज नहीं उठाने आए। यहाँ पर साउथ में भी ये संघर्ष चल रहा है, आर्य वर्सेस द्रविड़। ये द्रविड़ पॉलिसी आई कब थी? 1905 के बाद। उससे पहले जो नागरिक थे वो सभी आर्य पुत्र ही कहलाते थे, भारत के वासी थे। साउथ में भी आर्य वर्सेस द्रविड़ कब हुआ? बताते हैं कि 1950 के बाद, जब कांग्रेस ने उदय कराया था पेरियार का उदय कांग्रेस ने इसलिए कराया क्योंकि डॉक्टर BR अम्बेडकर उनके खिलाफ अब हो चले थे। कुछ पॉलिसीज, कुछ ऐसी बातें थी जो कांग्रेस को सूट नहीं करती थी। उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर को इलेक्शन में हराने के लिए अपने कैंडिडेट तक खड़े किए थे। राष्ट्रीय स्तर पर डॉक्टर BR अम्बेडकर का कद कम करने के लिए पेरियार को खड़ा किया गया, जो वस्तुतः कांग्रेस के समर्थन में थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर महाराष्ट्र से निकलकर पूरे भारतवर्ष में लोकप्रिय हुए और पूरे भारतवर्ष में उन्हें पूरे सम्मान के साथ जाना जाता है। लेकिन पेरियार, उन्हें शायद तमिलनाडु के बाहर कोई और जानता ही ना होगा कि पेरियार कौन है। पेरियार खुलकर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के प्रेरक थे। वो सबको शरेआम कहते थे कि जो भी कन्वर्ट होना चाहता है इस्लाम और क्रिश्चियन में ही जाए। सनातन धर्म को एक गाली की तरह समझते थे वो। इसके पीछे भी एक कारण है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने साफ कहा था कि जब भारत देश डिवाइड हो गया है तो यहाँ जो मुसलमान हैं उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए था। जब वो पहले भारत में एक साथ नहीं रह सकते थे तो डिवाइड होने के बाद, पार्टीशन के बाद भी वो भारत में कैसे उनके साथ रह सकेंगे। उनकी बातों को मुस्लिम विरोधी मानते हुए कांग्रेस ने उनके खिलाफ पेरियार को खड़ा किया। जब उनको खड़ा किया गया तो जो नफरत थी दलितों वर्सेस आम लोगों की, उनको बढ़ाया गया। कांग्रेस ने खुलकर इस बात का समर्थन किया कि वो जितना बोल सकते हैं हिंदू धर्म के बारे में बोले। पेरियार शरेआम कहता था कि सनातन को छोड़ो, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में आओ। वो हिंदू धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में कुछ कल्पित बातें और कुछ कल्पित नफरत लोगों के सामने रखता था। इस तरह साउथ में भी आर्यों के खिलाफ, मतलब आर्यों के खिलाफ ही उनके ही आर्य, जो आर्यों के वंशज थे, दलितों को खड़ा कर दिया गया कि आप लोग हिंदी है, हम बोलते हैं कहाँ हिंदी है, बस हिंदी बोलते हुए वो मारना चालू कर देता है और पूछता है कुछ। 1905 के पहले भारत में वर्ण व्यवस्था ही गिनी जाती थी। अंग्रेजों ने उसके बाद की कास्ट सिस्टम, उसके लिए जनगणना की गई और कास्ट सिस्टम के अनुसार दलित और स्वर्ण बनाए गए। SC और ST उस समय ही होंद में आए थे। SC और ST को जनरल समाज से, पूरे आम समाज से एक तरह अलग कर दिखाया गया, इसलिए उन्हें शिकार के लिए चुन लिया गया था। किनके द्वारा? क्रिश्चियनिटी के प्रचारकों के द्वारा। ये काम अंग्रेजों द्वारा बहुत चालाकी के साथ किया गया।
कन्वर्ट दलित इनटू क्रिश्चियन। उन्होंने अपना शिकार चुन लिया था, भीड़ में से अपना शिकार अलग कर लिया था। अब दलित वो हेट करेंगे सनातन से, हेट करेंगे वो अपने गुरु रविदास जी से, हेट करेंगे वो भगवान वाल्मीकि से। बाद में उनको बताया गया कि जीसस के सामने तो इनका कद कुछ भी नहीं है, देखो जीसस के सामने उनका कद कितना छोटा लगता है। अब ये बताने की जरूरत नहीं थी, कहाँ भगवान जीसस परमात्मा का पुत्र। और ये नॉर्थ ईस्ट में यही तो हुआ था, ऑल आर कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियन। अब इन कन्वर्टेड लोगों को अपनी जड़ों से नफरत होती जा रही थी। आखिर जब वो कन्वर्ट हो गए तो जो नहीं कन्वर्ट हुए उनसे उन्हें नफरत तो होनी थी। अगर नफरत ना करे तो कन्वर्जन जस्टिफाई भी कैसे होता, कैसे कन्वर्जन का खेल चलता है, कैसे वो अपनी जाति समुदाय के महान आदर्श पुरुषों अथवा उन लोगों को जिन्हें वो सम्मानीय और अति माननीय मानते हैं, जिनका बाकी समाज भी पूरा सम्मान करता है, उनको छोड़कर कन्वर्ट हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि उनका शिकार किया कैसे जाता है। शिकार। मांसाहारी शेर, चीते, कुत्ते झुंड में कैसे शिकार करते हैं। सबसे पहले वो झुंड में से अपना शिकार आइडेंटिफाई करते हैं। बिल्कुल यही बात है ना मित्रों, वो झुंड में जो थोड़ा पिछड़ा हुआ, थोड़ा अलग सा, थोड़ी दूरी पर होता है, उस पर ही हमला कर शिकार करते हैं। बिल्कुल यही तो भारत में हिंदुओं के साथ नहीं हुआ है। झुंड में से अलग, थोड़ा पिछड़ा, ऐसे ही लोगों के समूह को आइडेंटिफाई कर लिया जाता, फिर शुरू होता उनका शिकार, कन्वर्जन का खेल। समूह से अलग करने के लिए वो इन्फेरिटी सुपीरियरिटी के भाव को भड़काते हैं। तुम अलग थलग, बेचारे, दुत्कारे, बाकी सुपीरियर, वो तुम्हारे शोषक। मन में नफरत बढ़ी जाती है धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि ये काम सिर्फ मिशनरी ही करते हैं, नफरत करने के लिए सरकार भी उनकी मददगार थी, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद ही क्रिश्चियनिटी को मानती थी। ये उनका धर्म था, राष्ट्रीय धर्म। उस समय की सरकार ने अपने कितने लोगों से इतिहास लिखाया जिसमें रविदास, वाल्मीकि, कबीर मिटा ही दिए गए धीरे धीरे, उन्हें बिल्कुल सामान्य सा बताया गया। भारत में शिक्षा के लिए उस समय तक गुरुकुल परंपरा चलती थी। गुरुकुल आश्रम चलाने वाले वाल्मीकि जी के वंशज आज क्या हैं, सोचो। अंग्रेजों ने जो इतिहास लिखाया उसमें कुछ घटनाओं को झूठा मोड़ देकर और शब्दों को अपने अनुसार गलत ट्रांसलेट कर समाज में नफरत भर दी गई। उन्हें बाकी समाज से खदेड़ कर शिकार के लिए अलग कर लिया गया। हिस्ट्री मैनिपुलेट कर उनके सामने उनके मन में नफरत बढ़ी गई बाकी समाज के लिए। बिना प्रमाण की बातों को बहुत बड़ी कहकर प्रचारित किया गया। उनमें नफरत इतनी भर दी गई कि मुंह से बस जहर ही जहर निकलता था। सांप की तरह मुंह से फकारने वाले इन लोगों से समाज ने दूरी बना ही ली। जब वो समाज बाकी समाज से थोड़ा अलग हो गया तो फिर उनका शिकार किया गया। फिर शिकार पर आखिरी प्रहार, झपट्टा मारा गया। हमारे परमात्मा के पुत्र के सामने तुम्हारे रविदास, वाल्मीकि, कबीर क्या हैं, उनका कद। अब उनको महसूस होने लगा कि जीसस के सामने तो छोटा है, वो तो भगवान का पुत्र है। इन्हें वो रविदास, वाल्मीकि, कबीर मानते थे, वो उन्हें अब छोटे लगने लगे थे। उन्हें प्रचारित किया गया कि ये भी उनके ही भगवान को मानते थे, उसी समाज के हिस्सा हैं। उन्हें ये भी बताया गया कि जो राम, हरि, कितने नाम हैं जिनके वाल्मीकि जी और रविदास जी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं, उन्हें ये कहा गया कि ये उसी समाज का हिस्सा है। जब उन्हें अपने समाज में पैदा हुए महापुरुष ही उनके समाज से अलग लगने लगे तो उनका शिकार आसान हो गया। हो गए वो कन्वर्ट। इन्फिनिटी कम्प्लेक्स के मारे हुए लोग कन्वर्ट हो गए। कहते हैं कि अरब के लुटेरों ने भारत में तलवार से शिकार किया था, लेकिन तलवार से ज्यादा शिकार तो ये कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में ऐसे ही तो इनका शिकार हुआ है, साउथ में भी ऐसे ही, अब पंजाब में भी हो ही रहा है। पंजाब में हिंदुओं के खिलाफ सिखों में इतना जहर भरा जा रहा है कि अब हिंदू भी बर्दाश्त तो कर ही रहे हैं, पर भीतर ही भीतर भरे पड़े हुए हैं। उन्हें अपनी जड़ों से अलग कर सिखों का शिकार, खासकर दलित कही जाने वाले और खासकर मजहबी सिखों, उनका कन्वर्जन किया जा रहा है पंजाब में बड़े पैमाने पर। अपने ही समाज के कथित उच्च वर्ग हिंदुओं में ब्राह्मण और सिखों में जाट, खासकर जाट, उनके खिलाफ इतना जहर भरा गया है कि वो उनके खिलाफ हमेशा जहर ही बोलते हैं।
उनके खिलाफ इतना जहर है इनके मन में कि उस समाज के लोग अगवा कह रहे हैं कि जाओ हमें क्या। शिकारी समाज के झुंड में से शिकार चुनकर आसानी से शिकार कर रहा है। जिनकी हिस्ट्री ग्रंथ इंग्लिश में, किसी के ग्रंथ अरबी में, उनका सत्य कौन जानेगा। वो जो अपने इतिहास धर्म को बताते हैं लोगों को बोलकर, वो मानते हैं कि वही सत्य है, वही सत्य है और बाकी सब झूठ। कितना कुछ छिपाया जाता है उनसे वो क्या जाने, उन्हें क्या पता। जब उनके ग्रंथों को वो पढ़ ही नहीं सकते तो उन्हें क्या पता चलेगा। शिकार होने वाले 99% लोग तकरीबन लो एजुकेटेड ही होते हैं। खासकर उनकी शिक्षा भारतीय भाषाओं में होती है, हिंदी अथवा पंजाबी में। लेकिन उनके जो ग्रंथ हैं वो इंग्लिश अथवा अरबी में होते हैं, उन्हें तो वो पढ़ ही नहीं सकते। उनमें से जो उनको बताया जाता है वो उसे ही सत्य मानते हैं। वैसे भी जिनसे अपनी भाषा के ग्रंथ ना पढ़ेंगे वो विदेशी भाषा के ग्रंथ क्या पढ़ेंगे। जो पखंड, जो बातें बताई जाती हैं उनके लिए वही सत्य होती हैं और उनको सुनकर वो कन्वर्ट हो जाते हैं। कितना भी बड़ा वृक्ष हो, जब वो जड़ से कट जाता है तो वो अधिकतर सूख कर समय में ही मिट जाता है। यही भारत में और खासकर पंजाब में भी हो रहा है। वैसे भी भारत की सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारत में बहुसंख्यक के वोटों का हक जताने वाले हमेशा नफरत बढ़ाते ही हैं। खुद सत्ता पाकर पूरे परिवार को अरबों खरबों में ले जाते हैं। नफरत करने वाला वही बेचारा बहुसंख्यक दिन रात मेहनत मजदूरी कर कर अपने परिवार को पालने पोषने के लिए लगा रहता है। जो शेष समाज है वो उन्हें सचमुच ही अलग कर देता है, जैसे सचमुच ही ये पराये हो। पर क्या कभी वो पराये थे? क्या भगवान वाल्मीकि जी कभी पराये थे? क्या प्रभु श्री राम के पुत्र लव कुश की शिक्षा देने वाले शिक्षक वाल्मीकि जी वो पराये थे? सीता जी के लिए पिता तुल्य ब्रह्म ऋषि, क्या वो दलित थे? क्या वो उनके लिए पराये थे? राज यज्ञों में हिस्सा लेने वाले रामायण के रचयिता भगवान वाल्मीकि आज कुछ के लिए वो बिल्कुल ही ऐसी हैं, मतलब उस समाज से टूटे हुए। अक्सर समाज में एक और कहानी बताई जाती है एकलव्य की, वो भी झूठी कहानी है, उसमें झूठा ही बताया जाता है। एकलव्य कौन था? जब ऐतिहासिक पुस्तकों से प्रमाण लेंगे तो पता चलेगा कि एकलव्य मगध नरेश जरासंध के प्रधान सेनापति हिरण्यधनु का पुत्र था, ना कि आदिवासी गरीब। हिंदुओं के महान ग्रंथ महाभारत, वेदांत, मीमांसाएं ये सब लिखी थी वेद व्यास जी ने। वो कौन थे? मछुआरा समुदाय से, आज के SC ST समाज से। कुछ लोगों को लग सकता है कि ये इतिहास मिथिहास की बातें हैं, लेकिन जब हम 1947 के पास जाते हैं तो उस समय डॉक्टर BR अम्बेडकर से बढ़कर कौन था दलितों का हित चिंतक? खुद डॉक्टर BR अम्बेडकर की दूसरी शादी हुई थी, वो एक ब्राह्मण कन्या से हुई थी। अगर ब्राह्मणों से इतने ही बुरे संबंध थे, जब ब्राह्मण इतने ही छुआछूत करते थे, तो उनकी शादी कैसे उनके साथ हो गई, एक ब्राह्मण लड़की के साथ? हमेशा से ही ब्राह्मण और दलितों को एक दूसरे का दुश्मन बनाया जाता है, खासकर डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर। जरा सर्च करें गूगल पर जाकर और इतिहास की कुछ पुस्तकों का अध्ययन करें। डॉक्टर BR अम्बेडकर की 4 बहनें थी, उनमें से 3 बहनों का विवाह ब्राह्मण परिवारों में हुआ था। सोचो अगर उस कालखंड में इतनी नफरत थी ब्राह्मणों और दलितों में, तो कैसे उनकी शादी उनके साथ हो गई। राजनीतिक लोकतंत्र वोटों के सिर पर चलता है, यही समाज में आज बांटने का सबसे बड़ा कारण है। भारतीय समाज को बांटा जा रहा है और उनका कन्वर्जन किया जा रहा है। अंत में इतना ही जानना जरूरी है कि जो कुछ बातें कही जाती हैं उनके प्रमाण आप स्वयं ढूंढें। किसी की कही हुई बातों में आकर किसी से भी नफरत मत करें। अंत में अगर ये वीडियो आपको ठीक लगी हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें। हर हर महादेव।